उत्तम से ऐसी खुसरुद्दीन, अजय, चंदन कुमार, नवीन, तीन, विनय कुमार, वीरेंद्र, नवीन, अमन, राहुल, अमित वर्मा, प्रशांत, हिमांशु यादव, हीरालाल सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज पे जो हमने कल पढ़ा उससे आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। रोज रोज फ्रैक्शन लिखवाना मुझे नहीं लगता ठीक है। अब आप फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे और हर क्लास को शुरू करने से पहले फ्रैक्शन जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे, इस बात को ध्यान रखना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं भाई। देखो यार, कल 7 सवाल मैंने करा दिए थे आपको। अब उससे आगे की कहानी है ना? बताओ जरा इसका। कह रहा है 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ऐसे सवालों में 20% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/5। ऑफ का मतलब ए, गुना ला गुना बराबर बी। तो यहां से मेरे बच्चे ए और बी का रेशियो निकाल लो। तो ये आएगा 5:1। आपने कहा ठीक है भाई, 5 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। मतलब ए का मान 5 यूनिट लेंगे तो बी का मान 1। तो बी का मान अगर मैं 1% ऑफ 20 लूं, 20 का 1% 20% हुआ। आप कहेंगे ये कौन सी बकवास कर रहे हो? देखो यार, कहानी समझो। मैंने आपको बता रखा है पीछे कि 1% ऑफ 20 लिखो या 20% ऑफ 1 लिखो, मतलब एक ही है। दोनों में कोई फर्क नहीं। आपने कहा हाँ ठीक है। तो 20% ऑफ 1, 1 का 20% 20% ही रहेगा। अब मुझे देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 20% आंसर दे रहा है। तो ध्यान देना, ए की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 का 20% तो 100% आएगा। ए की वैल्यू 5, 5 का 5% तो 25 आएगा। 5 का 4% 20% आएगा। और 5 का 30% 150%। आपको क्या चाहिए जी? 20%। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हाँ जी। आइए जी। कहता है कि बी इज 25% ऑफ ए। कहता है बी जो है वो ए का 25% है। ऑफ का मतलब गुना, और 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो यहां से मेरे बच्चे अगर मैं बी अपॉन ए ले लूं, ए बटे ले आऊं, तो ये 1/4 है। तो बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू क्या हुई? 4। अब बी की वैल्यू 1, तो 1% ऑफ 160 लिखूं या 160% ऑफ 1, मतलब एक ही है। तो आंसर आया 160%। अब मुझे देखना है कि भाई ए की वैल्यू 4 है तो कौन सा 160 देगा। तो 4 6 24 नहीं दे रहा, 4 8 32 320 नहीं है, 4 5 200, 4 गुना 50 200, ये भी गलत है। 4 गुना 40 160%। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, पहली लाइन में कह रहा है इफ x% ऑफ y। कहता है y का x% जो है वो 2000। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है एंड y% ऑफ z। z का y% ये 4000। आपने कहा ठीक है। तो हमसे सवाल में कह रहा है यार सिर्फ और सिर्फ x और z में रिलेशन निकाल के बताओ क्या होगा। तो देखना दोस्त, हम कर क्या सकते हैं मेरे बच्चे। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ, क्या कि y दोनों जगह, वहां पे भी और यहां पे भी, तो z इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल टू 4000। मजे की बात यह है कि उसे हमसे सवाल में ना किसी भी हालत में
y नहीं चाहिए तो भाग दे देते हैं। इससे बेहतरीन तो क्या ही तरीका होगा कि y से y कट जाएगा। अगर y से y कट गया, 100 से 100 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2x आया और z को 1 से करेंगे मेरे बच्चे z आया। तो मेरे बच्चे 2x इक्वल टू z, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, 45% ऑफ दिस इक्वल टू 90% ऑफ दिस। अब यहां एक तो चीजें बतानी मुझे खास, वो ध्यान से समझना मेरे बच्चे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 19 गुना 20 क्या होता है। 19 गुना 20 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 19 गुना 20 होता है 380। 19 दूनी 38, 380। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्तों मैं ऐसा करूं कि इसका आधा कर दूं और इसका डबल कर दूं, यानी इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से गुना किया, तो अब जो आंसर आएगा वो अलग आएगा या सेम आएगा? आपका जवाब होगा सर आंसर तो अभी भी सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, आगे बताना। अगर मान लो मैं इसे 2 गुना कर दूं, यानी 40 कर दूं, और इसका आधा कर दूं, तो 19 का आधा हो जाएगा 9.5। आंसर अभी भी सेम आएगा क्या अलग आएगा? आपका जवाब होगा सर आंसर अभी भी स्टिल भी सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका 1/4 कर दूं तो कितना हो गया? 5। और इसका 4 गुना कर दूं तो 76। अभी भी आंसर 380 आएगा। तब आपका सवाल ये होगा कि सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? तो मेरे बच्चे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर एक ही सवाल में आप m से भाग दे रहे हैं और m से डिवाइड कर रहे हैं तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए m इंटू n है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार m इंटू एन मान लो आ रहा है a। अब मैं कह रहा हूं यार m को अगर मैं 3 से भाग दे दूं और n को 3 से गुना कर दूं तो अब आंसर क्या आएगा? तो जवाब आपका तब भी यही रहेगा कि सर आंसर ए ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। आंसर सर सेम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। यानी मेन और मोटी चीज और मोटी समझ जो है वो ये है कि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज स्टिल सेम एट दिस स्टेज। तो हमें पेपर में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सोच समझ के डाटा को टैकल करना चाहिए, जिससे चीजें आसान बन पाए, जिससे थोड़ी स्मूथ बन पाए, उन चीजों पे जाना चाहिए। जैसे इस सवाल पर आते हैं। देखिए भाई, अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि यार यहां है 45%, यहां है 90%। मैं दो काम कर सकता हूं क्या? एक काम तो मैं ये कर सकता हूं, देखिए दिक्कत नहीं है चीजों को जल्दी सोल्व करने में, आप अनेक तरीके लगा सकते हैं। एक तरीका मैं ये कर सकता हूं कि 90 को 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 90 को 2 से भाग दूंगा, 45% ऑफ 700, क्योंकि 350 का डबल 700 होना है, जमा यहां 45% ऑफ 1180। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगर 45% में यहां से भी और यहां से भी कॉमन ले लूं तो हम कह देंगे 45% ऑफ 1180 प्लस 700। कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी आपकी, कैलकुलेट करना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1180 और 700 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1880।
45% की फ्रैक्शन, 5% 1/20 तो 45 और 9/20। दो नीम 18, दो चौक 8, 9 चौक 36, 9 नीम 81 और 3 84। ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, हम सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यार यहां 90 यहां 90 बना लो, तो 2 से गुना कर देते हैं, इसे 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 90% ऑफ। 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 नीम 18, 590, जब 90% ऑफ 350। अगर मेरे बच्चे पूरे से 90% में कॉमन ले लूं तो यहां दोनों का जोड़ आ जाएगा, और मुझे समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप तो समझदार है। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 90% की फ्रैक्शन 9/10, ऑफ का मतलब गुना, और इन्हें जोड़ेंगे तो 0 9 और 5 14, 5 3 8 1 9, गुना करेंगे मेरे बच्चे, अगेन आंसर वही आना। यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कौन सा तरीका लगाते हैं। एक भाई कह रहा है बीच में प्लस का साइन है, तो कैसे कर सकता है? अरे ढक्कन मैंने किया कहां है? प्लस का साइन है तो ये एक अलग टर्म होगी, इसमें को तो छेड़ा ही नहीं। लेकिन यहां तो इंटू का साइन है ना, ऑफ का मतलब तो गुना, तो इसी में मैंने 2 से गुना किया और इसी में मैंने 2 से भाग दिया। यहां तो कर सकते हैं भाई, बोलो। हाँ, आइए। देखिए यार, क्या कर सकते हैं, ये समझदारी हम पे है कि हम कैसे चीजों को टैकल करना चाहते हैं। देखो यार, ये 30 है, इसे मैं 35 बना सकता हूं। देखिए, सीधा सीधा हर कोई सोल्व कर ले रहा है ना, लेकिन हम कितना दिमाग दौड़ा सकते हैं हमें ही देखना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक चीज देखूंगा कि यहां पे 4200 है, यहां 2400 और यहां 4200, तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि इस 2400 को क्या 4200 बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे देखो सर, करो क्या, इसे 4 से भाग दे दो और 7 से गुना कर दो, तो 4 6 24 और 6 7 4200 बन जाएगा। तो अगर आपने इसे 7/4 से गुना किया तो इसे गुना करना पड़ेगा 4/7 से, तभी ऐसा संभव होगा। भाई अगर आपने इसे 7/4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर 7/4 से डिवाइड करोगे, मतलब 4/7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां तो आएगा 30% ऑफ 4200। यहां 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 चौक 20, 20% ऑफ 4200। और जहां आंसर है वो आएगा मेरे बच्चे X% ऑफ 4200। आपने कहा ठीक है। अगर राजा बात ठीक है तो 4200, ऑफ का मतलब तो गुना होता है, 4200, 4200 कट गया, यानी ये 4200 4200 4200 कॉमन आके उड़ गया। तो यहां एक का 30% या एक का 20% जोड़ोगे तो 50% ऑफ 1 आ जाएगा, 50% ऑफ 1 आ जाएगा, और यहां X% ऑफ 1 आ गया। सोल्व करोगे तो X की वैल्यू 50, या सीधा सीधा लिखना है 20 और 30 50%, और यहां एक बचा तो एक का X% ही आया, तो X% की वैल्यू 50%, यानी X की वैल्यू आ गई 50। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं जानता हूं कि आसान नहीं है। कहते 2400 में 2 का मल्टीप्लाई 35% में 2 का डिवाइड पर कॉमन ले लो 4200, आ नहीं रहा ना, बताता हूं अब आगे। अब अगली बात समझिए, जरूरी थोड़ी 2 से करें, हम जिस मर्जी से करें। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टॉप ऑफ द लेवल होती हैं, आप उसे समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो उस पर गुस्सा मत करिए, खुद सोल्व करिए डिटेल में। मैं इसे डिटेल भी करा देता हूं। देखो डिटेल कराना कोई बहुत तुरमखा नहीं है। 30% की फ्रैक्शन 3/10 ऑफ 4200, 35% की फ्रैक्शन 5% 1/20, तो 35 व 7 गुना 7/20 गुना 2400,
एक्स गुना एक्स बटे 100 गुना 4200। हाँ सर, ये बात पल्ले पड़ गई। अब अब सर दिमाग दौड़ाना। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे 120 आया, यह 3 से करेंगे जीरो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 7 से करेंगे 12 सात 84, 840 जोड़ेंगे तो यह आएगा 2100 और बराबर x गुना 42। अब 7 छिंग 42, 7 से काटा 300, 7 2100, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, जीरो एकम जीरो, मतलब 6 जीरो जीरो। तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आई वो आ गई 50। ये मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, लेकिन आप वर्बली सवाल को उड़ाना चाहते हैं, पेपर में जल्दी करना चाहते हैं, तो वहां क्या तरीका पकड़ा जाए, असली लड़ाई इसी बात की है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे खेले। हम चाहें तो एक और भी काम कर सकते थे कि यहां 35 है, इसे 35 बना लो। कैसे? अब आप में मान लो अभी ये समझ विकसित नहीं हुई कि 35 कैसे बनाए। मुझे पता है कि यहां 5 लाया जा सकता है। कैसे? 6 से भाग दे दो, तो 6 पांजे 30, 5 आ गया, तो 7 से गुना कर दो, बन जाएगी बात। कैसे? 6 पांजे 30, 5 साते 35 बन जाएगा। लेकिन अगर यहां 7/6 से गुना किया है तो यहां आपको 6/7 से गुना करना होगा। तो 6 पांजे 30, 5 साते 35, तो ये हो जाएगा 35% ऑफ 7 छिंग 42, 6 छिंग 3600, और यहां ऑलरेडी दे रखा था 35% ऑफ 2400। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे में इन दोनों को जोड़ दूं तो 35% कॉमन आ जाएगा। ऑफ का मतलब गुना, और 3600 में 2400 जोड़ेंगे तो 6000 आएगा, और बराबर है x% ऑफ 4200। अब अगर आप सोच पाए चीज को तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा, 6 साते 42, 6 दही 60, 7 पांच 35, 5 दही 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। भैया कोई लठ थोड़ी बजाना है मेरे बच्चे, यहां कोई लठ थोड़ी बजाना है, समझा करो। ठीक है जी। देखिए कुछ बावले ऐसे हैं जिनकी अभी बात पल्ले नहीं पड़ रही, वो समझो। अगर मैं 13 गुना 15 लिख रहा हूं यहां, जमा 16 गुना 20 लिखा, अबे तो ढक्कनो, बीच में यहां प्लस का साइन है। अगर मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं तो इसे 4 से गुना नहीं कर सकता हूं क्या? 4 से 4 कट तो गया, इंपैक्ट तो खत्म हो ही गया। क्यों बावले हो रहे हो एक ही चीज पे? आइए देखिए भाई, अगर ध्यान दे पाओ, थोड़ा हाई लेवल का सवाल है। यहां 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यहां पे भी 1480, यानी सारे के सारे ऑप्शन में मेरे बच्चे 1480 है, कोई चेंज ही नहीं किया है। तो सारा जो गेम घुमाया हुआ है वो इनके प्रोडक्ट में घुमाया गया है, यानी 16 और 19% पे चीज घुमा रखी है। ऑफ का मतलब गुना, किसी एक को गुना किया होगा, दूसरे को भाग। अगर मैं इसे 2 से भाग दे दूं और इसे 2 से गुना कर दूं तो कोई गुना है नहीं। तो ये 19 दूनी 38 और ये 16/2 8, तो मैं लिख सकता हूं 38% ऑफ 8% ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है सोल्व करके। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं टाइप 5 पर, और हम टाइप 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम बेसिक सीखेंगे कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है। तो बस ध्यान ये देना, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना,
तो हमेशा एक चीज नोटिस करनी है, वो ये कि किसका, किससे, इसको पकड़ा करो, किसका किससे, ये हमेशा ही मेरे बच्चे नीचे लिखना है, यानी y नीचे लिखना है और x ऊपर। सवाल में ये पूछ रहा है x y का, जिसका, वो हमेशा नीचे, कहता कितना परसेंट है। जैसे सवाल लेते हैं, बताइए राजा, पहला सवाल कहता है 48 60 का कितना परसेंट है। 48 60 का, किसका, 60 का कितना परसेंट है। तो देखो यार, सबसे पहले ले लिया करो रेशियो, क्योंकि अगर आप रेशियो यहां नहीं लेंगे तो वैसे भी आपको ये निकालना है कि भाई 48 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। हाँ जी, 48 60 का कितना परसेंट है। तो बेटर है कि यहां काटने की आप यहीं काटा करो, सिंपल। तो देखो यार, 6 8 48, नहीं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। मतलब वो ये कह रहा है कि जो 4 है वो 5 का, किसका, 5 का कितना परसेंट है। तो 4/5 होता है मेरे बच्चे 80%। ऑप्शन डी। कह रहे यार 32 80 का, तो भाग दो, 16 दूनी 32, 16 5 80। मतलब वो ये कह रहा है कि जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है। तो जवाब होगा 40%। कह रहा है 240, 640 का कितना परसेंट। काटो, 0 से 0, 4 6 24, या 8 तिया 24 और 8 8 64। तो सवाल में कह रहा है कि भाई जो ये 3 है ना, ये 8 का, किसका, 8 का कितना परसेंट है, यानी 3 8 का कितना परसेंट है। तो जवाब है 37.5%। ऑप्शन ए मेरे बच्चे। आइए भाई मेरे, 420 700 का, काटता है, काटो, 7 धाई 70, 7 6 42, फिर कट रहा है, 2 5 10, 2 तिया 6। मतलब वो ये कह रहा है कि जो ये 3 है ये 5 का कितना परसेंट है, किसका जी, 5 का। 5 नीचे 3 ऊपर, कह रहा है ये जो 3 है ये 5 का कितना परसेंट। तो जवाब होगा राजा 60%, यानी मेरे भाई ऑप्शन डी। आइए भैया, 1680 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। 1680 1050 का कितना परसेंट है। देखो भाई, 0 से 0 काटा, बिल्कुल ठीक है। 7 से काटेंगे, 15 7 105। इसे काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 8 24। सवाल ने कहा कि 1680 1050 का, किसका, 1050 का, मतलब 8 5 का कितना परसेंट है। तो 5 नीचे 8 ऊपर, कितना परसेंट है। 5 20 100, 20 8 160, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। कह रहा है 1380 1150 का कितना परसेंट है। काटो जी, कटता है तो देखो यार, 5 से ही से काट के देखो पहले। 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 23 से जा रहा, 23 से ये भी चला जाएगा। तो 23 छिके 138, और 23 5 115। अब आप कहोगे सर हमें काटना ही नहीं आ रहा, आप काट कैसे दे रहे हो। तो देखो यार, 1380 और 115, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तय है कि 0 से 0 कट गया। अब आगे आप काटना नहीं सीख पा रहे हैं। तो तरीका ये रहता है देसी भाषा में कि इसे फैक्टर करो ऐसे। 2 से भाग दिया, 2 6 12, 2 नीम 18, फिर 3 से भाग दिया, 3 2 6, 3 3 यानी ये गया 2 × 3 × 23 से भाग। फिर यहां आएंगे, 115 के टुकड़े करो ऐसे, तो आप कहोगे 5 × 23। फिर हम कहेंगे देखो सर 23 तो दोनों जगह कॉमन आ गया, निपटा दो, तो ये आया 6 और ये आया 5। तो सवाल में हमसे यही पूछ रहा था कि जो ये 6 आया ना, ये 5 का कितना परसेंट है, किसका, 5 का। 6 5 का कितना परसेंट है।
तो भैया 5 20 100 20 6 120। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर है। कह रहा है यार 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का। तो मेरे बच्चों ये बताना 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 7.2 किलो में कितने होंगे? 7200 ग्राम। देखो यार 7.2 किलोग्राम है। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो गुना 1000 करेंगे। एक जीरो डेसिमल से कट जाएगा तो आएगा 7200। कहता कितना परसेंटेज है? तो देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 400। यानी वो ये कह रहा है कि जो एक है ये बेसिकली 400 का कितना परसेंट है। काटेंगे तो 1/4 आया और 1/4 का था 0.25%। यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? ये बताओ यार 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60। और 48 सेकंड ये। तो 60 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 108 सेकंड। तो सवाल में कह रहा है 108 सेकंड 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हुआ। कह रहा कितना परसेंट है? देखो अंकों का जोड़ 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 9 से ये भी जा रहा है, 9 चौक 36, 400। अब 4 से जा रहा है जी, 4 3 12, 4 एकम 4, 00। यानी वो ये कह रहा है कि भैया जो ये 3 है ये 100 का कितना परसेंटेज है? यानी ये 3 100 का कितना परसेंटेज है? तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा 3%। मेरा राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3%। देखिए मेरे बच्चे कहता है 1 मिनट 12 सेकंड। तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड ये, यानी 72 सेकंड। कहता 72 सेकंड 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं जी? 3600 सेकंड। कैलकुलेट करेंगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 50। मतलब 1/50 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछ रहा है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2। आइए जी सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। तो 6 घंटे एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो यानी 1 घंटा जो है वो 4, मतलब 1 यूनिट 4 का कितना परसेंट है? तो आंसर आया 25%। ऑप्शन सी। धीरे 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 बेसिक से समझते चले जाओगे, बात पक्की आएगी। भाई उदय प्रकाश वर्मा जी, मैंने कहा था महीने का आखिरी। आई 15 मिनट। कहता 1.5 दिन का। मेरे बच्चे ये बताओ 1 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और आधे दिन में कितने हो गए? 12। तो जानते हो कितने घंटे हो गए? हाँ सर 36 घंटे हो गए। ये है मिनट और ये है 36 घंटे। तो घंटे को मिनट बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा जी? 60 से। फिर अपनी बात दोहराता हूं। कह रहा है यार 15 मिनट 1.5 दिन का कितना परसेंट है? तो 1.5 दिन का मतलब है ना, एक दिन का मतलब 24 घंटे और आधे दिन का मतलब 12, यानी 36 घंटे। और 36 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 36 गुना 60। तो ये भी मेरे भाई मिनट आ गया, ये भी मिनट आ गया। अब सेटिंग करके बताते हैं कैसे तोड़ेगा ये। देखो मेरे भाई 15 एकम 15, 15 चौकू 60। तो यह आया 36 गुना 4। तो हमसे सवाल में पता है जान के क्या पूछ रहा है वो? कहता है ये जो एक है ये 36 गुना 4 का कितना परसेंट है? तो तोड़ेंगे, 4 से काटेंगे 25, तो आंसर आएगा 25/36%।
ऑप्शन सी। कहता है ₹1.25 ₹10 का कितना परसेंट है। भाई ये बताना कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे, तो ₹1.25 में कितने पैसे हो गए, 125 पैसे। और ₹10, तो ₹1 में 100 पैसे, तो ₹10 में 1000 पैसे। देखो 125 से कम 125, 125 आठे 1000। मान लो हो सकता है कि आपको ये बात काटनी ना आ रही हो, तो धीरे धीरे काटो, पहले 5 से ऐसे काटो। तो हम कहेंगे कि हाँ यार, 1 की वैल्यू 8 पे कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। 8 पे 1 की वैल्यू, तो 1/8 फ्रैक्शन आपने पढ़ी, क्या रहता है जी, 12.5%। अब कंपैरिजन पे आते हैं इसी में, आइए। कहता है 1:8 के अनुपात को प्रतिशत के रूप में दिखाइए। अभी तक जो चीज हम सीधी सीधी लिख रहे थे कि भाई 1:8 बताओ कितना परसेंटेज हुआ, मतलब ये ऐसे दे रखा था, इस बार वही चीज आपको सिंपल भाषा में पकड़ा दी। तो क्या किया जाए, तो हम कहेंगे 1/8, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, हाँ है ना। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यार वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। तो 240 से 30% ज्यादा, तो इसका 30% निकालेंगे। 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो आंसर है 72। तो कहता है यार कौन सी ऐसी संख्या है जो 240 से 72 ज्यादा है। तो 240 में मेरे भाई 72 जोड़ देंगे, तो 2 7 4 11, 2 1 3। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 312। मेरा सही उत्तर है मेरे बच्चे 312। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात बताना मुझे, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि यार कोई नंबर है n, इसका 100% बताओ क्या होगा। n का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो सर n 100% की फ्रैक्शन 1/1, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा n। मैं कह रहा हूं यार a का 100% बताओ क्या होगा, तो आप करेंगे जी देखो a 100% का मतलब 1/a, कैलकुलेट करेंगे तो a ही आएगा। एक बात आप समझना सर, क्या जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये कि किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है। 100% ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं n का 100% निकलवाना चाह रहा हूं, तो नंबर कुछ और नहीं होगा राजा, वो n ही होगा, वो n ही होगा। अगर मैं कहूं कि भाई 300 का 100% बताओ, तो मेरे बच्चे 300 का 100% 300 होगा। तो हम आगे के लिए अपने दिमाग में एक चीज बैठा सकते हैं फिट करके कि सर किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है। किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, उसमें गलती मत करिए। तो अगर पिछले सवाल में हमें ये कह रहा था यहां कि भाई यदि किसी संख्या तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो है n। और अगर मैं आपको कहूं कि यार ये नंबर अपने आप में क्या 100% है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है, क्योंकि n का 100% n ही होता है। अब हमें सवाल में कह रहा है कि यार n का 28% की वैल्यू है 20। n के 28% की वैल्यू है 20, तो n के 1% की वैल्यू क्या होगी जी, 20/28। बिल्कुल ठीक है। तो मुझसे सवाल में कह रहा है कि n के 49% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 1% की वैल्यू 20/28 है, तो 49% की वैल्यू क्या होगी, गुणा 49।
7 चौक 28, 7 7 49, 4 5 20, 5 7 35। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 30, सॉरी सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, 35 नॉट परसेंटेज, यानी 49% की वैल्यू होगी मेरे भाई 35। या हम इसी बात को ऐसे भी समझ लेते। अच्छा एक चीज और बताना, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार राम और श्याम की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 2:3 है, और अगर श्याम की आयु 36 साल है तो राम की आयु बताइए क्या होगी। तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर देखो दो तरीके, एक तरीका मूर्खों वाला कि हम इसे 2x मान लें, इसकी आयु, इसकी आयु 3x मान लें। तो सर 3x का मतलब दे रखा है 36, तो x की वैल्यू काटेंगे तो आएगी 12। तो राम की आयु 2x, तो 2x, x की वैल्यू 12, 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा सर 24। हाँ जी, लेकिन इतना टाइम किसके पास रखा है कि वो x मानेगा और बाकी सारी कहानियों से गुजरेगा। हमेशा से ऐसे मानना है कि भाई शाम की आयु 3 इकाई है, कि शाम की आयु ही 3 इकाई है, तो बेसिकली 3 इकाई जो है या 3 यूनिट जो है वो 36 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/3 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 12 पर साल को। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 12 × 2 यानी 24, मतलब 24 साल को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी, तो इस सवाल में हम ये भी सोच सकते थे कि भाई इसी नंबर का 28% की बात कर रहा है, कहता है इसी नंबर का 28% 20 है, तो इसी नंबर का 49% बताओ क्या होगा। तो भाई करते क्या है, यहां से रेशियो ले लेते, 7 7 49, 7 चौक 28, 4:7 आया, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 5 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 5 35। तो हम इस तरीके से जल्दी से सवाल को उड़ाएंगे। कहता है किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, कोई नंबर होगा, कहता है उसी नंबर के 48% और उसी नंबर के 38% के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 10%, और 10% की वैल्यू हमें रखी कितनी, 354, 10% की वैल्यू रखी 354, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसी नंबर के 10% की वैल्यू 354 है, तो 1% की वैल्यू होगी 354/10, तो हमसे पूछ रहा उसी नंबर के 58% की वैल्यू क्या होगी, तो गुना कर देंगे 58। अब आपको दो चीजें समझनी है, डेसिमल की समझ और अपने टीचर पर भरोसा। पहली बात, यहां एक ही जीरो आ रखी है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट, इसलिए गलत। दूसरी बात, यूनिट डिजिट पकड़े हैं तो 4 8 32, मतलब इकाई के ना, दशमलव के बाद जो इकाई का अंक आएगा या दशमलव के बाद जो एक अंक आएगा वो 2 आना चाहिए, यहां 6 इसलिए कट गया, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। समझे बाबू। देखिए यार, एक ही संख्या के 82% और 83%, ये कोई नंबर होगा मेरे बच्चे, इसी नंबर के 82% और इसी नंबर के 73% के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा कितना, 9%। 9% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू क्या होगी, 72/9, तो कह रहा है जी 48% की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 48। देखिए जी, 9 से काटेंगे, 9 8 72,
8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 384। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 384। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। एक बात और समझनी है आप सबने, क्या कि जो मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ये यहां बेसिक था, ठीक है। अब कल की जो क्लास स्टार्ट होगी ना, वो होगी मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पे। भिन्न का अर्थ बताएं क्या होता है। क्या बताएंगे? भिन्न का अर्थ बताओ। भिन्न का अर्थ बताओ, यानी हम समझ सकते हैं कि कल से परसेंटेज का एक पहली सीढ़ी पे आप पाएंगे कल की क्लास में। लेकिन वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप जो मैंने काम आज कराया है, इस काम को तसल्ली बख्श बढ़िया से मन करके तैयार करके आओ। अगर ये चीज आप तैयार करके नहीं आएंगे तो बाबू कान पकड़ का आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे चीजों को आगे। इसलिए कोशिश करिए जितना भी मैंने परसेंटेज में पढ़ाया, अब इसको रगड़ा जाए बैठ के, ठीक है। अब शांति से बैठ के इस पूरी कॉन्सेप्ट को तरीके से एक एक चीज को लिख के और समझ के आगे बढ़ा जाए। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।